क्या बात, अरे जिया से हाँ। एक छोट सा मिराया आप सबके बीच में, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट के। और बाद चाचा जी के नंबर पर 4 लाइन या शिक्षा के ऊपर कवि जी का भाव है। वाह वाह वाह। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ, हो ना सका जो स्वयं से कभी भी, वही ख्वाहिश से तुम इन पर उड़ाओ, छीनो न बचपन ये लड़कपन, सुंदरतम जीवन के पल ना मिटाओ, सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा, परीक्षा में बचपन को यूं ना गवाओ। हमारे विराह के शीर्षक मौत का जंक्शन कोटा कोचिंग सेंटर क्यों। शिक्षा जरूरी है, कहा गवा पढ़बा लिखबा तब हो जनबा, लेकिन शिक्षा वहाँ तक ठीक है जहाँ तक लोग अपने मन से वो चीज करना चाहें। समाज की सच्चाई है, जो काम ये आप अपने बच्चों से प्रेम से करवा सकते हैं वो काम डांट के मार के कभी नहीं करवा सकते हैं। बड़ी बढ़िया गजल के संकेत करते हैं कवि जी। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कहता है, अखिया लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं थे, अखिया लड़ल हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं थे,
करार नहीं थे अखिया। लेकिन कबीर जी भाव में जमाने की सच्चाई दर्शा रहे हैं। जमाने की सच्चाई बतावत है, एक एक बात पर आप लोग गौर करो। अरे बसता के बोझ गड़ुहर, बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा। बसता कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। क्या बात के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा। बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा। कैसन जमाना आयल, शिक्षा सजा भइल बा। हम शिक्षा के बेकार नहीं कहते हैं, और हमारे तनी औकात बा कि हम शिक्षा के ऊपर कोनो भी टिप्पणी करें। लेकिन आप लोग जाना था पहले के लोग, पहले के शिक्षा और आज के शिक्षा में अंतर का बा। आज के लड़किया का LKG प्ले KG में नाम लिखवाई दे, 3000 4000 उनके महीना के फीस बा। और कापी किताब तो ऐसा नहीं चालू बा, लागू बा कि लड़कियां वही में निहुर जा तहाँ बैग टांगे एक बार, लेकिन कंधे पर बोझ है पढ़ाई का। कैसन जमाना आयल, शिक्षा सजा भइल बा। इ काहे बरे कवि जी लिखत है बिरहा में। आगे बताऊ, हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे क्या बात है। स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है। स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है। अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा। पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा। उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही की उम्मीद अति बढ़ाते हो। बचपन से ही की उम्मीद अति बढ़ाते हो। किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD में दबी देखो किलकारी है। ABCD टेबल में दबी किलकारी है। अल्फा बीटा अब किशोर युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है।
स्वप्न तो स्वप्न है, बस क्षण की लहर होता है। अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। कहा गया है जहाँ पर किसी चीज के सामने अति लग गया, अति कहा गया है अति का भला न वर्ष, अति का भला न धो, अत्र सर्वत्र वर्जते हैं। अगर जहाँ अति आएगा तो समझ लो वह चीज के विनाश बा। आज के जनरेशन में माई बाबू लड़कियां घरे हो ही गया, चाहते हैं कि हमारा लड़कियां अच्छा से अच्छा शिक्षा ले। जाहिर से बात भाई, अगर माई बाबू तोरे पीछे इतना पैसा लगावत तो नहु के इच्छा बा कि लड़कियां हमारे आगे चल के कुछ बन जाए, जैसी हमार सही के गरीबी दूर हो जाए। तनी आप लोग कहानी समझ, कहानी बा कौने जगह के, यही उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ अराजीबाग। छोटा सा परिवार है, परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति जी ट्रेवल एजेंसी के मालिक हैं। घर में पत्नी है, छोटा बेटा शौर्य है, एक बड़ा बेटा मनीष है। समय वह दिन आया कि जब मनीष 10वीं की परीक्षा पास कर लिया अच्छे नंबर से। पिता बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। आज बच्चे के अंदर पिता कोई अपना स्वप्न दिख रहा है। बच्चे को गले से लगाए, बोले बेटा परिस्थितिवश मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू इंजीनियर बने। लड़कियां कहे अगर बाबू हमार सोचत है तो बढ़िया सोचत हुई। सबसे बड़ा कोचिंग हब इंजीनियरिंग लाइन और डॉक्टरी लाइन के लिए कोटा है, राजस्थान में है। माई बाबू लड़किया के नाम कोटा शहर में लिखवाए बड़े मान जाते हैं। बच्चे को तैयार करते हैं, लेके निकलते हैं आजमगढ़ से। पूरा परिवार जा रहा है। माता पिता बच्चे को समझा रहे हैं। गीत लागत बा। भौजाई अपने ननद से मजाक करे। ननद और भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ होता है। अगर दोनों में पटत हो तो अब उनका देखे अगर जरते ही रही है तो कहाँ से रिश्ता पटे भैया। भौजैया ननदिया से मजाक करे, का कहे सोनवा के लाकिटिया सिकड़िया हो, सोनवा के लाकिटिया सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी हलवा। सोनवा के लाकिटिया सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी हलवा। दोनों गलिया पे दाते के निशानिया हो, बतावा चुमा के कर ली हलवा। दोनों गलिया पे दाते के निशानिया हो, बतावा चुमा के कर ली हलवा। लेकिन वह छोटा सा परिवार मनीष के अंदर अपना स्वप्न देख करके परिवार के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जाग जाती है। परिवार तैयारी करत बा, कैले मनीष तैयारी क्या हो, कैले मनीष तैयारी क्या हो, सपनावा सजावे बाबुआ। कैले मनीष तैयारी क्या हो, सपनावा सजावे बाबुआ। क्या बात कैले मनीष तैयारी क्या हो, सपनावा सजावे बाबुआ। कैले मनीष तैयारी हो,
सपनावा सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा बाबुआ मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ। आजमगढ़ से ट्रेन पकड़ते हैं कोटा शहर के लिए ट्रेन में बैठाते हैं तो महतारी के ममता महतारी के डर का होता है या कबीर जी बया करते हैं महतारी अपने लड़का के समझावत बा आप आदरणीय परम सम्मानीय श्री रमाकांत मौर्य जी आप प्रधान जी के आप छोटे भाई हैं आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो महतारी अपने लड़किया के समझावत बा ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनइहा ध्यान कैसे पढ़िया बेटा मीट जन बनइहा ध्यान कैसे पढ़िया बेटा मीट जन बनइहा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मत जइहा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मत जइहा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मत जइहा डूबे नहीं पावे डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ डूबी नहीं पावे मोर पगड़िया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतारिया हो सपनावा सजावे बबुआ क्या बात महतारी कहे बेटा तो कल हम लोग अकेले छोड़ के आओ तो देखे कोनो बुरी संगत में ना पड़ जाए हम लोग तो का यहाँ पढ़ावे खातिर लेके चलते ही मांस मछली के चक्कर में मत पड़ना दारू भले पिए बेटा अच्छा वाह हमका लगा तुहिन कैसे समझावा जाते बस महतारी कहे बेटवा हर एक बुरी चीज से दूर रहे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करे तोरे हाथ में हमार सही की इज्जत बा अपने बाबू के पगड़ी झुके न दे सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है माता पिता अगर लड़किया का कोनो काम करवावत है तो सबसे बड़ी बात बेटवा बेइज्जती न हो बिटिया बेइज्जती न हो के चाहिए ध्यान दे के कदम बढ़ाया ऐसे नहीं बोला थे यही दबाव में लड़कियां अवसाद से घिर जाते हैं चिंता समा जाती है मन में आप लोग गौर करेंगे कोटा शहर में पूरा परिवार आता है बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं बच्चा फाउंडेशन कोर्स करने के लिए मान जाता है फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा साथ ही साथ अपनी आगे की भी पढ़ाई पूरी करेगा आए नाम लिखवा दिए 2-4 दिन रह के बच्चे का मन बहलाकर माता पिता और छोटा भाई सौर आजमगढ़ आ जाते हैं बच्चा अपने हॉस्टल में ठहरता है रुकता है पढ़ता है लिखता है कोई बुरी संगत नहीं है कोचिंग का नियम था कि हफ्ते भर में 3 बार टेस्ट होगा और इंजीनियर बने खातिर जेई क्वालिफाई करना पड़ता है और लड़का के जब टेस्ट होए जवान एक नियमित नंबर आना चाहिए हाँ वो नहीं यार
बच्चे का नंबर नहीं आ रहा था। वाह बच्चा सोचे कि आखिर मैं इतना पढ़ता हूँ, वाह मेरे अंदर कोई बुरी संगत नहीं है, फिर भी मेरे नंबर इतने कम क्यों आते हैं। वाह सोच रहा है बच्चा, गीत लगत बा कैसे। कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से फोन लगाई के कहत बा, का कहे, अंगे अंगे मद मातल दहिया, अंगे अंगे मद मातल दहिया, खिल के भइल कचना। भौरा बन के आजा राजा, जो ही राह तोहार। अंग अंग मद मातल दहिया, खिल के भइल कचना। भौरा बन के आजा राजा, जो ही राह तोहार। मोरे बलमुआ हो, मोरे सजनवा हो, कबो ले करैबा इंतजार। मोरे बलमुआ हो, लेकिन भाव पर आप लोग गौर करेंगे, छोटा सा बच्चा मनीष, उसकी मन की इच्छा क्या है, दिल की इच्छा क्या है। भाव में कबीर जी लिखत है, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर गया। कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर, कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर गया। हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर गया। बढ़ल फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बूझे दिल के भाव। बढ़ल फिक्रिया हो, हफ्ते में 3 बार जब टेस्ट हो, बच्चे का नंबर नहीं आ रहा है, तो अब कोचिंग वालों से भी अब दबाव पड़ रहा है। वहाँ के टीचर बच्चे को डांटते हैं कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का पैसा डुबाने इधर आया है, तेरे पिता से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। कोचिंग वाले करते क्या है, कोचिंग वाले घरवा पर फोनवा लगवले, पिता संतोष जी के कोटा में बोलवले।
फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे कोचिंग वाले पिता संतोष के पास फोन लगाते हैं और जल्द से जल्द कोटा शहर में आने के लिए कहते हैं। पिता संतोष जब कोटा शहर पहुंचते हैं आजमगढ़ से, तो वहाँ के शिक्षक बच्चों की शिकायत कर रहे हैं कि भाई देखिए आपका बेटा पढ़ने में इसका दिमाग नहीं लग रहा है और हमारे हिसाब से जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और जब ये जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो इंजीनियर कहाँ से बनेगा। हमारी मानिए बच्चे को ले जाइए, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप। पिता संतोष बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बेटा हमारा थोड़ा परेशान होगा, मैं समझा दूंगा, वो जरूर इंजीनियर बनकर आएगा। लियाई के जाते हैं एकांत जगह, बेटा ए बेटा बहुत उम्मीद है तुझसे, अगर तू इंजीनियर बन करके आजमगढ़ नहीं आएगा तो बड़ी बदनामी होगी हमारी। समझाते हैं बुझाते हैं बच्चे को, छोटा सा बेटा सब सुनता है। अब जब समय बीता कहें बेटा अब चला हमका स्टेशन तक छोड़ दा, और लौट के आया, केवल और केवल पढ़ाई करा, जो भी तेरे अंदर बुरी संगत होगी छोड़ दे, उनको त्याग करके। लड़कियां आए स्टेशन तक छोड़े, पिता संतोष कोटा शहर से आजमगढ़ के लिए निकल जाते हैं और बच्चा अपने हॉस्टल आता है। और जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है कि मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं जेई नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा तो इंजीनियर नहीं बनूंगा, और इंजीनियर नहीं बना तो पिता की बड़ी बदनामी होगी। होता क्या है, तेरी के भाव में कवि जी लिखाते हैं। अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी। बच्चा हॉस्टल आता है, जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा खुद को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। बच्चा सोचे कि सारी और सारी उम्मीद हमसे है, इज्जत बेइज्जत होना केवल हमसे है, अगर हम ही ना रहे इस दुनिया में तो इज्जत और बेइज्जत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। यही सोचकर वह छोटा सा बच्चा मनीष हॉस्टल के कमरे में चादर के फंदे से लटक करके अपनी जान दे देता है। किस लिए? क्योंकि उसे परिवार का प्यार, परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। गार्जियन लोग हमारे सामने बैठे हैं, घर में बच्चे होंगे तो एक बार उनसे जरूर उनकी राय ले ले कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसका रुझान किस क्षेत्र में है। कहा गया है कोई क्षेत्र खराब नहीं होता है। आप लोग बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक उस क्षेत्र में जाने देंगे, हो सकता है वो उसमें भी आपका नाम कर दे। यार हॉस्टल से फोन जाता है पिता संतोष के पास कि भाई संतोष आपका बेटा मनीष प्रजापति अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप लोग सोचिए, जो पिता अपने बच्चे से मिलकर आ रहा हो और अचानक से उसे ऐसी खबर मिले, उस पिता के ऊपर क्या बीतेगा। पिता पुणे से कोटा शहर के लिए रवाना हुए, अपने बच्चे की लाश से लिपट कर कह रहे हैं कि आखिर हमारे घर पर ऐसी चीजें
क्यों? जब बेटे की लाश निकाली जाती है, माँ अपने बच्चे से कह रही है, और एक बेबस लाचार माँ की हालत क्या है कवि जी बतावे की कोशिश करते हैं। गीत लगत बा। वो मातारी अपने छोट सा लड़का के अपने गोदी में लेके कहा था, का कहे, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाइले बहो, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो, उठा उठा मोर लाल कुछ खाइले बहो, उठा उठा मोर लाल कुछ खाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो। मातारी कहत बा, जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जानली, जान ले शिक्षा लाल अपना से दूर तो है तब नहीं बेजती, जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जानली, अपना से दूर तो है तब नहीं भेजते, देख के जहर कोई हमें भी मुआई दे बहो, देख के जहर कोई हमें भी मुआई दे बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो। मातारी कादवा बेटा, अगर हमको पता होता, अगर हम जानते कि ये शिक्षा ये ख्वाब तेरी जान ले लेगा, हम लोगों को तुझसे दूर कर देगा, तो बेटा हम तुझे अपने से दूर कभी नहीं भेजते। माता बिलख रही है, रो रही है, लेकिन कहा गया है जाने वाले कभी लौट के नहीं आते हैं। छोटा भाई शौर्य रो रहा है, पिता संतोष रो रहे हैं, आज परिवार की हालत एकदम गमगीन हो गई है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। तो आप लोग यह गलती न करिए। अब तनी गौर करो भी आज के शिक्षा और पहले के शिक्षा में अंतर का बा। पहपट के भाव में कवि जी दर्शावत है, आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें। आज के शिक्षा और पहले के शिक्षा में अंतर का बा। अरे पहले के शिक्षा रहल महान ज्ञान गुण सागर हो, अरे तो पहले के शिक्षा रहल अब महान ज्ञान गुण सागर हो, आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो, आज खुलल बा शिक्षा के
छोटा भाई सोर रो रहा, गांव सकल हितनात हो, बाउर भइले पिता संतोष, कुछ हूँ बाटे ना सुझात हो। अरे ख्वाब इंजीनियरिंग के भइल, शैतान ज्ञान गुण सागर हो। अरे तो ख्वाब इंजीनियर के भइल, अब शैतान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के दुकान, ज्ञान गुण सागर हो। पहले के शिक्षा रहल महान, ज्ञान गुण सागर हो। पहले के गुरु दक्षिणा तब लेते रहे जब शिष्य कोनो लायक बन जाए। आज के समय में हाँ कि बेटवा तार 2 महीना के फीस नहीं जमा बा, पहले ओका जमा करा तब शिक्षा बरे आया, नहीं तो जी नहीं आया पढ़े खातिर, नहीं तो घरे से केहू गार्जियन का लिया ही क्या आया। स्कूल तो स्कूल बा, देखता हर एक जगह कोचिंग के व्यवस्था हो गई बा। 6 घंटा या 8 घंटा कुछ नहीं समझ पावत, लेकिन 1 घंटा के कोचिंग करे से सब समझ में आ जात बा। कोचिंग के आजकल देखता एक फैशन हो चला जात बा। कुछ लड़कियां पढ़े जाते हैं तो कुछ फैशन खातिर चला जाते हैं कि हम कोचिंग पढ़े थे। लेकिन अगर कोचिंग नहीं पढ़ता, मन चित लगाई के स्कूलों में पढ़ ले बा, विद्यालय में पढ़ ले बा, तो कोचिंग के जरूरत नहीं बा। अब तनी गौर करब कि बिरहा लिखत तक 2015 से 2023 तक के बीच में कितना विद्यार्थी यही चीज के शिकार वहां अपन जान दिए हैं। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। तो अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के भैया, खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गाहेरा। अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू। बटनी बायोलॉजी में गइल बाहो भूला। डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे पंचो। बचपन के इच्छा सब दे होला नशा। अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू, तक खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहरा है। पहले लोग पढ़ते रहे लेकिन खेल का महत्व देते रहे। आज तो खेल एकदम जीरो होगी बा, गायब होगी बा। आजकल के लड़कियां जौन भी गेम खेलत हैं, जौन भी खेल खेलत हैं, वो है मोबाइल में। लड़कियां माटी में जाए नहीं चाहते हैं। माई बाबू कहिए माटी में न जाए दे, नहीं तो लड़कियां हमार कमजोर हो जाए, करिया हो जाए। पहले के काका दादा हरे नहीं माटी में पल के बड़ा भाई। आज के लड़कियां हाँ एकदम बचावत है। 2015 से 2023 तक के बीच में 121 बच्चों ने अपनी जाने दी हैं, और मरे वाले लड़कियन के उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 से 20 के बीच में रहा था। अपने माता पिता की इच्छा आज्ञा ले करके बच्चे कोटा शहर में आते हैं, और माता पिता कोचिंग वालों के दबाव में आ करके बेइज्जती और बदनामी के डर से अपनी जान देना, इस बात का रास्ता खोजते हैं। कुछ लड़का अपने मर्जी से जाते ना अपन सपना पूरे खातिर, अजय माई बाबू के सपना पूरा करे खातिर गा। अगर मन लग गया तो ठीक भाई, अगर नहीं मन लगा तब यही अंजाम, यही परिणाम होता है। 2023 में 25 बच्चों ने अपनी जाने दी थी कोटा शहर में।
21 छात्र 5 छात्र हैं। तो एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन बा, गार्जियन है आप लोग, अपने लड़किया से एक बार जरूर सलाह ले जा कि लड़किया क्षेत्र कौने में जाए चाहत बा। आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है, अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई, तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई, सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो गई। बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो, तल्लू का छिपिता तथैया खेल ना बतावे हो। तो मोबाइल गेम में अब जिम्मेदारी खो गई, तो मोबाइल गेम में जिम्मेदारी खो गई, सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो गई। जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो। काका दादा हरे में बैठा है, ये लोग पहले के जैसा माहौल पावे बड़े तरसत हैं। पहले के लोग कम खात रहें, कम पहिरत रहें, कम कमात रहें, लेकिन बात व्यवहार बनाई के रखत रहें। आज के लोग जितने कमाता, जितने खाता, जितने पहिरत है, उतने अलगर्जू हो गया कि हमार काम अब क्यों से लागे हो गए ना। पहले के लोग बतावत हैं तो एक बार सोच होत है कि काश पहले वाला जमाना हो तो ज्यादा बढ़िया रहा। आखिरी में खानदान के परिचय बा, ओकर बाद चाचा जी के नंबर बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश, अब मत छीनो बचपन की लाली, तो भी चंद्रिका राधे श्याम गुरु सदा करो रखवाली। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, रुचि कभी सुरेंद्र दया करा महतारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। आप आदरणीय परम सम्मानित